प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम रीजनिंग के दौरान कैलेंडर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहले 2 वीडियो बना दिए हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे कि कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। पहले के 2 वीडियो में हमने क्या किया कि कैलेंडर से संबंधित जो सवाल आते हैं उसको किस प्रकार हल करते हैं, ये हमने पार्ट 2 में सीखा था। और कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अपन ने पार्ट 1 में ली थी। तो यदि आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। और आज हम क्या करते हैं, बिना देरी के इन सवालों को हल करते हैं। तो अपने बोर्ड पर सबसे पहला सवाल दिखाई दे रहा है कि 5 मार्च 2001 को यदि मंगलवार है, 5 मार्च 2001 को अपने क्या वार दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। और 30 अक्टूबर 2001 का पूछा है। वर्ष अपने समान है, महीने और दिनांक में अंतर है। तो ऐसे सवालों को हमने क्या पिछला जो वीडियो था उसमें समझा था कि जो महीने हैं उसमें जो दिन है उनको क्या करते हैं, काउंट करते हैं और उन सबको जोड़ के 7 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, उस वार में आगे जोड़ देंगे। तो अपने दे रखा है 5 मार्च 2001, 5 मार्च 2001। इसको वार क्या दे रखा है, वार दे रखा है मंगलवार। 5 मार्च 2001 को मंगलवार दे रखा है और 30 अक्टूबर 2001 का पूछा है। 30 अक्टूबर 2001 का वार पूछा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि महीने में जो भी दिन आएंगे उनको ऐड करते जाएंगे और अक्टूबर तक पहुंचते ही फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ के 7 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको मंगलवार में ऐड कर देंगे। तो अपने मार्च में 5 तारीख की बात है। यदि मार्च में अपने 31 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन आ चुके हैं, इसलिए मार्च के अपने कितने दिन बच गए हैं, मार्च के अपने दिन बच गए हैं 26। और मैंने आपको कहा था कि आप 26 को किस तरह लिख सकते हैं, 26 को अपन 5 से लिख सकते हैं। क्योंकि अपन जब 26 में 7 का भाग देते हैं तो शेष 5 बचता है, इसलिए जो शेष बचता है उसको भी अपन यहाँ लिख सकते हैं। मार्च के बाद महीना आता है अप्रैल। अप्रैल में अपने 30 दिन होते हैं और 30 को अपन किससे लिख सकते हैं, 2 से लिख सकते हैं। फिर बात करें मई की, मई 31 की और इसको 3 से लिख सकते हैं। फिर बात करें जून की, जून 30 का और इसको 2 से लिख सकते हैं। फिर जुलाई, तो जुलाई में अपने 31 दिन होते हैं, इसको अपन 3 से लिख सकते हैं। फिर अगस्त, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं और इसको अपन 3 से लिख सकते हैं। फिर सितंबर, सितंबर में 30 दिन होते हैं और इसको 2 से लिख सकते हैं। और फिर ध्यान दें आप, 30 अक्टूबर की बात की, अक्टूबर में दिन 31 होते हैं लेकिन अपन को 30 अक्टूबर का पूछा है तो अपन क्या करेंगे, अक्टूबर को लिखेंगे 30, क्योंकि जो दिनांक अपन को पूछते हैं उतने ही काउंट करते हैं, इसलिए अक्टूबर 30 हो गए। और 30 को अपन किससे लिख सकते हैं, 2 से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी ये पीछे संख्याएं बची है इन सबको जोड़ेंगे। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 15 20 और 22, इनका योग कितना आया है, योग आया है 22। इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा वो क्या करेंगे, उस वार में ऐड कर देंगे। तो 22 में 7 का जब भाग देते हैं तो 7 × 3 21, 21 बार पूरा जाता है, शेष बचता है अपना 1। तो यहाँ शेष कितना आ गया, शेष आ गया अपना 1। तो अपना जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, मंगलवार में 1 प्लस होगा। मंगलवार में 1 प्लस करते हैं तो अपना वार क्या आता है, बुधवार। एक बार वापस देखेंगे सवाल को कि 5 मार्च 2001 को अपने क्या है, मंगलवार है। ठीक है, तो अपन मार्च में 26 दिन बच गए क्योंकि मार्च 31 का महीना है। अब 26 में जब 7 का भाग दिया तो 5 शेष बच गए। फिर अप्रैल 30 का, इसको 2 से लिखा, मई को 3 से, जून को 2 से, जुलाई को 3 से, अगस्त को 3 से लिखा है, सितंबर को 2 से और अक्टूबर में 30 तारीख का पूछा था इसलिए अक्टूबर को यहाँ 30 लिखे, इसको लिखते हैं अपन 2 से। इनको जब योग, इनको सब अपन ने जोड़ा तो अपना 22 योग आया। इसमें जब 7 का भाग दिया तो अपने शेष बच गया 1। तो बुधवार में 1 जोड़े, बुधवार का अगला दिन आ गया, सॉरी मंगलवार। मंगलवार में जब 1 जोड़ा तो मंगलवार में 1 जोड़ा तो अपना आंसर आ गया बुधवार। तो 30 अक्टूबर 2001 को क्या वार आ जाएगा, बुधवार। ये अपना आंसर आ गया। इस तरह पहला सवाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह अपन अगला सवाल भी करेंगे। अपना अगला सवाल क्या है उसको देखेंगे कि प्रवीण का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ था। सप्ताह के किस दिन में उसकी आयु 10 वर्ष 2 माह 16 दिन थी।
प्रवीण का जन्म कब हुआ है? प्रवीण का जन्म हुआ है 20 मार्च 1992 को। ये कह रहे हैं कि जब प्रवीण 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन का था तो उस दिन वार क्या था? और प्रवीण का जन्म, सॉरी ये पर्सन थोड़ा गड़बड़ है, प्रवीण का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ और इस दिन जो वार था वो क्या था? रविवार था। करेक्ट पर्सन ये होगा यदि कि प्रवीण का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ है और उस दिन रविवार है। सप्ताह के किस दिन में उसकी आयु 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन थी? ये अपना करेक्ट सवाल है। अब इसको यदि अपन हल करें तो प्रवीण की जन्म डेट क्या है? 20 मार्च 1992। तो 20 मार्च 1992 को अपना वार क्या है? रविवार है। ठीक है। अब ऐसा यदि सवाल आ जाए कि 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन के बाद उसकी जो एज होगी, जैसे 1992 में जन्म के बाद 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन के बाद उसका वार क्या होगा? जब वह 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन का हो जाएगा तो उस दिन वार क्या होगा? तो ऐसे सवालों क्या करते हैं अपन, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अपन वर्ष, यहाँ लिखते हैं माह और यहाँ लिखते हैं अपन दिन। ट्रिक से याद रख लो, ऐसे सवालों में ज़्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सवालों, अब अपन को यहाँ याद रखो कि पूछा कब का है? 10 वर्ष बाद पूछा है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 10। अब 10 वर्ष तो लिख दिया, लेकिन इसके साथ आपको ऐड क्या करना पड़ेगा? लीप वर्ष भी जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों। तो लीप वर्ष 10 वर्ष है, 1992 की बात हो रही है, तो 92 भी हम जानते हैं 92 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए 92 भी लीप वर्ष है। लेकिन आप यहाँ याद रखो महीना है मार्च का, इसलिए हम इसको लीप वर्ष में साथ में नहीं जोड़ेंगे। इसलिए 92 के 10 साल आगे 2002 तक होगा, लेकिन 1992 से 2002 तक अपने 2 लीप वर्ष आते हैं। कौन से? 1996 और 2000। तो अपने एक तो आ गया 1996 और एक आ गया 2000। ये अपने 2 क्या आ गए? लीप वर्ष आ गए। इसको भी अपन को इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, तो वर्ष की जगह ये लिखेंगे अपन। फिर बात करें यदि माह की, तो अपने कितने माह हैं? 2 माह हैं। कौन से माह लेने हैं? अब देखो आप यहाँ महीना अपन को यहाँ दे रखा है ना, जो मार्च, तो एक तो अपन मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और उसका अगला महीना 2 माह दे रखा है ना, तो उसका अगला महीना अप्रैल में होते हैं 30 दिन। ठीक है, तो अब 31 को अपन किससे लिख सकते हैं? 3 से, और 30 को लिख सकते हैं 2 से। तो इसलिए अपन माह की जगह लिख देंगे 3 + 2। माह में आप यहाँ लिख सकते हो मार्च और अप्रैल। अब बात करें कि मार्च और अप्रैल को क्यों लिखा, अप्रैल मई को क्यों नहीं लिखा? तो यदि अपन बात करें कि 20 मार्च से 2 महीने बाद की बात हो रही है, तो 20 मार्च से 2 महीने बाद मतलब 20 अप्रैल और 20 मई, तो इसमें जो दिन आएंगे वो सेम आएंगे, इसलिए अपन ने इसको लिख दिया मार्च और अप्रैल पूरा, ताकि सवाल आसानी से लो। और फिर उसमें ऐड कर लेने हैं अपन को जो पर्सन में दिन दे रखे हैं, जैसे 16 दिन। ठीक है, इन सब को जोड़ने के बाद अपन को देना है 7 का भाग, और जो शेष बचेगा वो क्या करना है? उस रविवार में प्लस कर देना है। सिर्फ इतना करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में इस तरह के सवाल बनते हैं। तो एक बार वापस देख लो कि प्रवीण का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ था, उस दिन रविवार था। सप्ताह के किस दिन में उसकी आयु 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन थी? तो 20 मार्च 1992 को रविवार है, और 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन के बाद उसका वार पूछा है, तो वर्ष की जगह आपने लिखा 10। और उसके साथ याद रखना आप दोस्तों कि लीप वर्ष को भी ऐड करना है, इसलिए अपने जो यहाँ लीप वर्ष थे वो 2 जोड़ दिए अपने साथ में। माह की बात हुई थी, तो माह अपने अप्रैल और महीने 2 महीने यहाँ थे, इसलिए अपने ये मार्च और अप्रैल लिख दिए। तो मार्च को अपन 3 से और अप्रैल को 2 से लिख सकते हैं। फिर बात करें दिन की, तो दिन अपन को दे रखे हैं 16, तो इन सबको जोड़ेंगे और 7 का भाग देंगे। तो 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 16 को अपन जोड़ेंगे। तो 17 और जब 16 को जोड़ते हैं तो आता है अपना योग 33। तब 33 में अपन यदि 7 का भाग देंगे तो अपने पास शेष क्या आएगा? 4 7 × 4 28 बार पूरा गया, शेष बच गया अपना 5, इसलिए +5 करेंगे किसमें? रविवार में। तो रविवार में +5 करेंगे तो अपना वार क्या आ जाएगा? शुक्रवार। अब मैंने आपको बताया था कि रविवार में +5 करो या -2 भी कर सकते हो, क्योंकि किसी वार से आगे 5 दिन जाओ। जैसे अब अपन को रविवार दे रखा है, इसमें 5 बार आगे गए, जोड़े अपन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो 5वां दिन है शुक्रवार, लेकिन रविवार से 2 दिन पीछे जाओ, शनिवार और शुक्रवार। तो इसलिए अपना आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। मतलब 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन का जब हो जाएगा प्रवीण, तो उस दिन वार क्या होगा? शुक्रवार होगा अपना दोस्तों। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब अपन तीसरे सवाल की बात करते हैं। मन लगाकर पढ़ते हैं तो रीजनिंग बहुत ही आसान है। अब तीसरा सवाल देखते हैं अपन दोस्तों। स्वाति का जन्म शनिवार 22 मार्च 1982 को हुआ था। सप्ताह के किस दिन आयु 14 वर्ष 7 माह और 8 दिन थी? स्वाति का जन्म कब हुआ है? शनिवार को। प्रश्न में जो दे रखा है सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उसी को हल करना है अपन को। शनिवार को हुआ और उस दिन तारीख कितनी थी? 22 मार्च 1982। ठीक है। अब पूछा वार कब का है अपन को, उसी सवाल की तरह ही है। पूछा है वार 14 वर्ष 7 माह और 8 दिन की होगी वो, तब उसका क्या पूछा है? वार पूछा है। तो 14 वर्ष 7 माह और 8 दिन की जब वो होगी तो उस दिन वार क्या था, ये सवाल पूछा है अपन को। अब ऐसे सवालों को मैंने क्या कहा था, यहाँ लिखो आप वर्ष, यहाँ लिखो माह और यहाँ लिखो दिन। तो वर्ष की जगह अपन ने क्या लिखना है यहाँ? 14, लेकिन उसके साथ ये मत भूल जाना आप लीप वर्ष लिखना। ठीक है। तो लीप वर्ष अब 1982 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। 82 से 14 साल आगे की बात करें तो लगभग 1996। तो 1996 तक लीप वर्ष कौन से हो जाएंगे? 1984, 1988 लिख लेते हैं यहाँ। 1984, 1988, 1992 और 1996 भी होता है। अब 96 काउंट होगा या नहीं काउंट होगा ये चेक करेंगे। मार्च की बात हो रही है तो मार्च से पहले है, मतलब 1996 का मार्च आ गया, मतलब फरवरी भी साथ में काउंट होगी, इसलिए ये भी साथ काउंट होगा। तो अपने यहाँ लीप वर्ष कितने आ गए? 4 लीप वर्ष आ गए हैं। तो 14 वर्ष के साथ अपने 4 यहाँ जोड़ देंगे और उसके साथ अपने यहाँ प्लस करेंगे माह। कितने माह? 7 माह ऐड करने हैं। अब यहाँ याद रखना मार्च। ठीक है। मार्च को किससे लिखते हैं? 3 से, फिर अप्रैल को 2 से, मई को 3 से, जून को 2 से, जुलाई को 3 से, अगस्त को 3 से, कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए, और सितंबर को 2 से। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अपने जो लिखे हैं वो 7 महीने लिखे हैं। 3 3 6 और 1 7, ये हो गया अपना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ऐड करनी है, वो क्या करने हैं? दिन। इसलिए 8 दिन भी साथ में ऐड करना। इन सब को जोड़ के किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। अब यहाँ ये मैंने 3 2 3 2 देखे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सीधा अब लिखेंगे क्योंकि मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, जिसको अपन 3 से लिख सकते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, उसको 2 से लिख सकते हैं। मई में 31 दिन होते हैं, उसको 3 से लिखेंगे। जून में 30 दिन है, उसको 2 से लिखेंगे। अब जुलाई में 31 है, उसको 3 से। अगस्त में भी 31 दिन है, इसलिए उसको 3 से। और सितंबर में लिखेंगे 2 से। अब ये यहाँ 7 महीनों की बात हुई है, तो अब मैंने आपको कहा था कि मार्च से स्टार्ट कर देने हैं और 7 महीने वहाँ लिख रहे हैं। और फिर दिन की बात आती है तो 8 दिन अपन को प्रश्न में दे रखा है, वो 7 में ऐड कर देने हैं। अब इनको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो 14 और 4 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 3 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36, 36 और 8 44। 44 में जब अपना 7 का भाग देते हैं तो 7 6 42 और शेष अपना बच जाता है 2। शेष कितना आ गया? 2। प्रश्न को वापस देखो आप। क्या स्वाति का जन्म शनिवार 22 मार्च 1982 को हुआ था। सप्ताह के किस दिन आयु 14 वर्ष 7 माह और 8 दिन थी। क्या करना है? वर्ष, माह और दिन लिखने हैं। वर्ष कितने हैं? 14। 1982 कैसा है? लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसका अगला लीप वर्ष आता है 1984 काउंट होगा। 1988 भी होगा, 92 भी होगा और 96 भी होगा, क्योंकि बात हो रही है मार्च की। इसलिए तो 14 साल के दौरान अपने कितने आ गए? लीप वर्ष 4 आ गए, तो इसको अपने काउंट कर लिया साथ में। इसलिए अपने ये वर्ष की जगह हो गए 14 + 4। फिर आती है बात माह की, तो 7 माह कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है। इनको अपने उनके कोड से था उससे लिख दिया है। फिर बात करते हैं दिन की, तो 8 दिन का पूछा है, इसलिए 8 इसको ऐड कर दिया, योग किया तो अपना आया 44, शेष बच गए अपने 2। तो 22 मार्च 1982 को वार क्या है? शनिवार है। ठीक है। अब शनिवार से अपन को क्या करना है? 2 दिन आगे जाना है, तो +2 अपन करेंगे, तो शनिवार का अगला दिन रविवार और सोमवार। तो दोस्तों यदि
22 मार्च 1982 को शनिवार है, तो स्वाति 14 वर्ष 7 माह और 8 दिन की होगी, तो उस दिन क्या वार होगा? सोमवार होगा। तीसरा सवाल भी हो गया है। अब अपन अगले सवाल की तरफ ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या है उसको पढ़ेंगे अपन। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। अब कल्पना करो कि मेरा जो भाई है वह मेरे से 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह मेरे भाई से बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई है, बहन कब पैदा हुई है? मंगलवार को पैदा हुई है, तो मेरा जन्म कब हुआ था? जन्म का अपना जन्म कब हुआ था उस वार का पता करना है। बाकी इनका वार दे रखा है। तो मेरा भाई मुझसे, तो ऐसे सवालों क्या करना है? सबसे पहले रखना है यहाँ मैं, ठीक है। तो मेरा भाई मुझसे कितना दिन बड़ा है? भाई है यह बड़ा है 562 दिन, ठीक है। और बहन है वह उस भाई से कितने सप्ताह बड़ी है? बहन है वह 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह बड़ी है, ठीक है। मेरा भाई मेरे से 562 दिन है, प्रश्न ऐसा कह रहा है, और बहन है वह भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था, बहन यदि मंगलवार को पैदा हुई है, तो मेरा वार क्या होगा? जन्म का, ठीक है। तो अब यहाँ फिक्स दे रखा है 75 सप्ताह। जब 75 सप्ताह है, इसमें अपन 7 का भाग देते हैं, या सप्ताह में दे रखा है, तो इसलिए बहन का जन्म यदि मंगलवार को हुआ है, तो भाई का जन्म भी कब होगा? मंगलवार को होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब 75 × 7 करेंगे तब आ जाएंगे अपने पास दिन, और उसमें जब 7 का भाग देंगे तो अपने पास शेष क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। इसलिए 75 सप्ताह बड़ी है, इसलिए बहन यदि मंगलवार को जन्म हुआ है बहन का, तो बड़े भाई का भी जन्म कब हुआ है? मंगलवार को ही हुआ है। अब बात करें यदि मेरे जन्म की, तो इसमें क्या करना है? 562 दिन बड़ा है, इसमें अपन देंगे 7 का भाग, ठीक है। 7 का भाग दिया तो अपने 7 8 56, और शेष बच गए अपने 2, ठीक है। तो शेष यहाँ आ गए अपने 2। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो ये शेष आएगा, ये मंगलवार में 2 कम होगा या 2 अधिक होगा? +2 करेंगे या -2 करेंगे? ये तो फिक्स है कि या तो +2 करेंगे या -2। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है वह मेरे से 562 दिन बड़ा है। 562 में जब 7 का भाग देते हैं तो अपने शेष आता है 2। तो अब या तो 2 प्लस होगा या 2 माइनस होगा मंगलवार से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ होगा +2, ठीक है। +2 क्यों होगा? थोड़ा यहाँ समझे यदि। तो अब मेरा यदि जन्म मैं मानूं कि 1975 में हुआ है, ठीक है, तो मेरा भाई मेरे से पहले जन्मा है, तो वो लगभग 1968 में यदि जन्मा है, ठीक है। और वह बहन है वह 1955 में जन्मी है। तो यदि अपन 1955 से 1968 की तरफ आते हैं, तो यहाँ अपन प्लस करते हैं नहीं करते हैं? अब भाई बड़ा भाई है उससे मेरी तरफ आएंगे, तो यहाँ भी अपन प्लस करेंगे, जो शेष बचता है उससे। इसलिए जो बाद में पैदा होता है उसकी तरफ जाते हैं तो हमेशा प्लस किया जाता है। इसलिए यदि भाई मंगलवार को जन्म हुआ है और वह मेरे से 562 दिन बड़ा है, तो अपन 562 में 7 का भाग देते हैं, इसलिए शेष यहाँ 2 आ जाता है। और मंगलवार से यहाँ क्या करेंगे? +2 करेंगे, तो अपना आ जाएगा अगला आंसर, वो आ जाएगा गुरुवार, ठीक है। तो मेरा जन्म कब हुआ था? गुरुवार को हुआ था। दोस्तों प्रश्न की तरफ वापस ध्यान देना, सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मेरे से 562 दिन बड़ा है। 562 दिन में यदि अपन 7 का भाग देते हैं तो शेष आता है अपना 2, ये याद रख लेना। अब भाई से बहन 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह दे रखा है, सीधी फिक्स संख्या है, इसलिए यदि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो भाई का जन्म भी कब होगा? मंगलवार को होगा। लेकिन यहाँ शेष कितने आए थे? अपना 2 अपन प्लस करेंगे, क्योंकि यदि पुराने वर्ष से यदि अगले वर्ष की तरफ जाते हैं, 1968 से 1975 की तरफ अपन बात करते हैं, जैसे 5 मार्च 2001 से 30 अक्टूबर 2001 तक गए, बाद में गए हैं, ठीक है। तो बाद की बात आती है तो वहाँ क्या करते हैं अपन? हमेशा प्लस करते हैं। यदि अभी से पहले के साल में जाए तो वहाँ अपन माइनस करते हैं, इसलिए जब बाद में आता है तो यहाँ प्लस करते हैं और +2 करते हैं। मंगलवार से तो आता है अपना बुधवार और गुरुवार। तो मेरा जन्म कब हुआ था? गुरुवार को हुआ था। तो चौथा सवाल भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपना अगला सवाल देखेंगे अब। अगला सवाल क्या है कि पूजा सीमा से 90 दिन बड़ी है, रेखा
पूजा सीमा से 90 दिन बड़ी है, रेखा पूजा से 20 सप्ताह 3 दिन बड़ी है। यदि रेखा का जन्म शनिवार को हुआ तो सीमा का जन्म किस वार को हुआ? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले किसको लिखना है? सीमा को। तो सबसे पहले लिख दिया अपन ने सीमा। सीमा से पूजा क्या है? 90 दिन बड़ी है, तो पूजा है ये सीमा से 90 दिन बड़ी है। कितनी? 90 दिन बड़ी है। और जो रेखा है या पूजा से कितनी है? रेखा पूजा से है वह दे रखी है अपने प्रश्न में 20 सप्ताह और 3 दिन। 20 सप्ताह 3 दिन बड़ी है। सीमा से पूजा 90 दिन बड़ी है और रेखा है या पूजा से 20 सप्ताह और 3 दिन बड़ी है। ठीक है, यदि रेखा का जन्म शनिवार को है, सिंपल सवाल है, रेखा का जन्म यदि शनिवार को हुआ है तो सीमा का जन्म कब हुआ है, ऐसा ये सवाल कह रहा है। ठीक है, सीमा का जन्म किस वार को हुआ था? तो अब 20 सप्ताह और 3 दिन दे रखे हैं। ठीक है, 20 सप्ताह 3 दिन, तो 20 सप्ताह पूरे हैं, 3 दिन शेष है, इसलिए शेष को अपन यहाँ क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे या बाद के वर्षों में जाते हैं तो अपन करते हैं यहाँ से +3 हो जाएगा। ठीक है, +3 हुआ तो शनिवार से जब अपन +3 करते हैं तो अपना आंसर आता है मंगलवार। शनिवार का अगला दिन आता है अपना रविवार, फिर सोमवार और +3 किया तो मंगलवार। क्यों? क्योंकि पूजा से रेखा 20 सप्ताह और 3 दिन बड़ी है। 20 सप्ताह तो पूरे हो गए, 7 से कट गए और शेष अपना बच गया 3, तो यहाँ शनिवार से +3 किया तो अपना आ गया मंगलवार। अब सीमा का वार पूछा है तो सीमा से पूजा कितनी है? 90 दिन बड़ी है, तो 90 में अपन जब 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 6, शेष अपना क्या आ जाएगा यहाँ? शेष आ जाएगा यहाँ 6। ठीक है, शेष यदि यहाँ 6 आ रहा है तो अपना सीमा का वार पूछा है कि सीमा का जन्म कब हुआ था, तो सीमा का जन्म हो जाएगा यहाँ अपन मंगलवार से +6 करो। मंगलवार से +6 करो या दोस्तों -1 कर दो, तो मंगलवार से +6 करते हैं तो अपना वार आता है सोमवार। ठीक है, प्रश्न को वापिस समझे एक बार कि पूजा सीमा से 90 दिन बड़ी है, पूजा है ये सीमा से 90 दिन बड़ी है, लिख दिया। अब रेखा है वह पूजा से 20 सप्ताह और 3 दिन बड़ी है। 3 दिन आ गया पीछे सप्ताह से, तो यहाँ आ गया +3 सीधा। इसका जन्म यदि शनिवार को है तो इसका आगे 3 दिन कर दो तो आ गया मंगलवार। अब ये 90 दिन है तो इसको सप्ताह में बदलें यदि, तो 90 में 7 का भाग देते हैं यदि अपन, तो 12 बार पूरा जाता है और शेष आ जाता है अपना 6। अब यहाँ शेष यदि 6 आ गया तो मंगलवार से 6 दिन आगे किसका हुआ है जन्म? सीमा का। तो सीमा का जन्म कब हो गया? मंगलवार में 6 जोड़ो या -1 कर दो, एक ही बात है, इसलिए सीमा का जन्म हुआ है सोमवार को। तो ये भी सवाल हो गया है। अब अपन इससे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत बड़ा है दिखने में, लेकिन सबसे आसान सवाल है, चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। जो प्रश्न कह रहा है अपन वैसा ही करेंगे बिल्कुल। प्रश्न क्या कह रहा है इसको पढ़ें एक बार कि जय को याद है कि उसकी छोटी बहन पूजा का जन्म 15 अगस्त के बाद तथा 18 अगस्त के पहले हुआ है, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ को याद है कि पूजा का जन्म 16 अगस्त के बाद व 19 अगस्त से पहले हुआ है। यदि दोनों की बात सही है तो अगस्त की किस तारीख को पूजा का जन्म हुआ है? अब क्या कह रहा है जय ये कह रहा है कि उसकी जो छोटी बहन है उसका जन्म 15 अगस्त के बाद हुआ है और 18 अगस्त से पहले हुआ है, लेकिन उसकी माँ क्या कह रही है कि इसका जन्म 16 अगस्त के बाद हुआ है और 19 अगस्त से पहले हुआ है। तो दोनों में जो कॉमन डेट आएगी वो इसका आंसर आ जाएगा, सीधा सिंपल सी बात है। तो अपन यहाँ लिखेंगे जय के अनुसार क्या बात है, जय के अनुसार उसकी बहन का जन्म हुआ है वह 15 के बाद और 18 से पहले आ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2 दिन कौन से आ गए? 16 और 17। अब जय क्या रहा है कि 15 अगस्त के बाद हुआ है, 15 अगस्त के बाद हुआ है इसलिए ये 15 काउंट नहीं होगा, और 18 अगस्त से पहले हुआ है इसलिए ये 18 भी यहाँ काउंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसकी माँ क्या कह रही है? उसकी माँ कह रही है कि उसका जन्म 16 अगस्त के बाद हुआ है और 19 अगस्त से, उसकी माँ कह रही है कि 16 अगस्त से बाद में हुआ है और 19 अगस्त से पहले हुआ है। तो यहाँ अपने कौन से आगे 2 दिन? 17 और 18। ठीक है, तो 16 अगस्त के बाद यदि जन्म हुआ है, माँ ऐसा कह रही है, तो 16 अगस्त यहाँ काउंट नहीं होगा।
और 19 अगस्त से पहले हुआ है, इसलिए यहाँ 19 अगस्त भी काउंट नहीं होगा। फिर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ आपको ध्यान देना है। सवाल कह रहा है कि यदि दोनों की बात सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ये कह रहा है कि 15 से पहले और 15 के बाद और 18 से पहले हुआ है, और माँ कह रही है कि 16 के बाद और 19 से पहले हुआ है। यदि दोनों की बात सही है तो किस वार को हुआ है? तो माँ कह रही है कि 16 के बाद हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि 15 के बाद हुआ, तो इसका मतलब माँ कह रही है 16 को नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ भी 16 को नहीं होगा। लेकिन जय कह रहा है कि 18 से पहले हुआ है, इसलिए ये जो माँ का 18 दे रखा है ये भी कट जाएगा। जो अपना दोनों तरफ कॉमन वार आया है वह आ जाएगा। इसलिए किसका जन्म पूछा है? पूजा का जन्म पूछा है। तो पूजा का जन्म हुआ है अगस्त की 17 तारीख को। दोस्तों सवाल बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। इसको वापस देख ले एक बार कि जय को याद है कि उसकी छोटी बहन पूजा का जन्म 15 अगस्त के बाद और 18 अगस्त से पहले हुआ है, मतलब 16 या 17 तारीख को हुआ है। और उसकी माताजी कह रहे हैं कि 16 अगस्त के बाद और 19 अगस्त से पहले हुआ है, इसका मतलब 17 या 18 को हुआ है। लेकिन जय ने कह दिया कि 18 को नहीं हुआ है, इसलिए दोनों में कॉमन क्या आ गया अपने, जो 17 आई है, तो इसलिए इस अगस्त की 17 तारीख को पूजा का जन्म हुआ है। तो ये कुछ सवाल थे अपने कर लिए हैं कैलेंडर से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। पहला प्रश्न अपने वो पिछले वीडियो में कर लिया था इस तरह का, बाकी के सवाल जो नए हैं इसको अपने विस्तार से समझ लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। यदि आप चैनल पर पहली बार नए आए हो तो चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर दबा दो और बेल आइकन को भी साथ में दबा देना, ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।